2026 आ चुका है और आधे से ज्यादा जनवरी भी निकल चुकी है। मुझे पता है तुम में से लाखों नीट एस्पायरेंट ने पहली जनवरी को ये सोचा था कि इस साल तो साला 10 से 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एक भी बैकलॉग नहीं होने देंगे, मॉड्यूल, पास्ट ईयर क्वेश्चन, रिवीजन सब कुछ करके रख देंगे और नीट के अंदर 650 मार्क्स लेकर आएंगे। पर क्या आज उस तेजी से तुम भाग पा रहे हो जिस तेजी से तुमने 1 जनवरी को सोचा था? और सच्चाई यह है कि जब एग्जाम में इतना कम समय बचा हुआ है तब उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है जैसी तुम्हें करनी चाहिए। देखो यार, सच तो ये है कि इन कम समय के अंदर तुम्हारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसकी यूज करके आप कम समय में ज्यादा कंटेंट याद रख सको, कंज्यूम कर सको और क्वेश्चंस के अंदर प्रोड्यूस कर सको। बट सच ये है कि आज के दिन आधे से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स ये बहाने बनाते हैं कि भैया ठंड के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरे फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बायोलॉजी याद नहीं हो रही है, स्कूल का प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से मेरी नीट की तैयारी इतनी इफेक्टिव नहीं चल रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, अगर तेरे अंदर वो जिगरा है ना ये कहने का, अगर तेरे अंदर से ये आवाज आ रही है ना कि हाँ साला अगर मैं रगड़ के मेहनत करूंगा अगले 2 से 3 महीने ना मैं इस एग्जाम को फोड़ के रख दूंगा, तो तू कर सकता है। पर तेरे अगर अंदर से आवाज नहीं आ रही ना भाई, तो खेल तो वैसे ही खत्म है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख कि हाँ भैया मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि मैं इस एग्जाम को फोड़ सकता हूं, मैं दुनिया वालों को ये दिखा सकता हूं कि 650 मार्क्स जो मैंने अपने लिए सपना देखा, अपने पेरेंट्स के लिए सपना देखा है, वो मैं करके आ सकता हूं। करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं तेरे लिए चैनल के ऊपर लाता रहूंगा और इस समय तेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और ध्यान से एंड तक सुनना अपने लिए, क्योंकि ये वीडियो शायद तेरी नीट प्रिपरेशन बचा सकता है। देख मेरे भाई, सिंपल सी बात है, इस समय हमें इफेक्टिव लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देख इस समय बहुत सारी चीजें करने को होंगी हमारे पास, बट हमें वो करना है जिससे हम कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ पाए। एग्जांपल के लिए मैं एक चीज समझाता हूँ। देख मेरे भाई, अगर तेरे पास इस समय लेक्चर्स है देखने के लिए, ठीक है, तो तेरे पास वन शॉट्स भी है देखने के लिए। खुद की प्रिपरेशन के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तेरे स्ट्रांग होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तेरे वीक होंगे, और तुझे खुद पता है कि कहां पर मुझे लेक्चर्स की जरूरत है और कहां पर मुझे वन शॉट्स की जरूरत है। जहां पर चीज वन शॉट से हो सकती है वन शॉट देख ले, जहां पर चीज लेक्चर से हो सकती है लेक्चर देख ले, ताकि कम समय में हम ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमें एक प्लान बनाना होगा और ये प्लान हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। देख यार, अंधाधुंध प्लान नहीं बनाना कि मैं भैया 15 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, 16 घंटे पढ़ाई कर लूंगा। तेरे प्लान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तेरे प्लान में एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि अगर तू उस प्लान को बना रहा है तो तू कम से कम उसको 20 से 25 दिन सही से एग्जीक्यूट कर सके। हर मंथ में एक प्लान बना जो तेरे पूरे मंथ का प्लान होगा, और वो पूरे मंथ का प्लान को अपने 4 वीक में डिवाइड कर ले, और 4 वीक में डिवाइड करके खुद को टारगेट देना चालू कर दे कि इस हफ्ते मुझे वीक 1 में ये करना है, वीक 2 में ये करना है, वीक 3 में ये करना है, वीक 4 में ये करना है। और इन टारगेट्स को प्रैक्टिकल रख। ये मान के चल कि अगर बायोलॉजी के एक चैप्टर को कंप्लीट करने में तेरे को 3 दिन लगते हैं ना मेरे भाई, तो 3 ही दिन का टारगेट दे। कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसको एक दिन में निपटा लूंगा मोटिवेट होकर, मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। प्लानिंग अच्छे से बना, लेक्चर्स और वन शॉट्स पे डिवाइड करके कहां पर तू क्या देख सकता है। और इसके अलावा रिवीजन करने के लिए जैसे जैसे इस समय चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स रेडी करते जा, ताकि लास्ट के टाइम में जब रिवीजन फेज आएगा तो हम बहुत फास्ट रिवीजन कर सकेंगे। इसके बाद एक बार तूने प्लानिंग कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना मंथली प्लान बनाने के बाद उसको वीकली में डिवाइड कर दे, देन डेज में डिवाइड कर दे। ये तो तुझे करना ही है। और इसके साथ में तेरे जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं इनको भी ध्यान में रख लेना जब तुम प्लान रेडी कर रहे हो। बट कोचिंग के टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो समझते हैं कि अगर मेरे 3 चैप्टर हो रखे हैं और कोचिंग के टेस्ट में 6 आ रहे हैं तो मैं कोचिंग का टेस्ट नहीं दे रहा, क्योंकि कोचिंग का टेस्ट दूंगा तो मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। तेरे अगर 3 चैप्टर हो रखे हैं तो तू इन्हीं 3 चैप्टर को कोचिंग के टेस्ट में अटेम्प्ट करके आ, ताकि इन 3 चैप्टर के अंदर तू अपनी गलतियां एनालाइज कर सके और ये देख सके कि क्या मैं उन गलतियों को सही करके नेक्स्ट टेस्ट में एटलीस्ट इन 3 चैप्टर को अच्छे से करके आ सकता हूं कि नहीं। अगर तेरे 3 चैप्टर कहुए हुए हैं और उसमें तेरी मास्टरी हो रखी है और तू टेस्ट में भी इसको अच्छे से परफॉर्म करके आ रहा है, तो ये 3 चैप्टर तेरे नीट के हिसाब से रेडी हो गए। बाकी बचे हो जाएंगे बाद में, लेकिन ये 3 तो रेडी हो गए। तो टेस्ट छोड़ना नहीं है, जितना आता है करके आना है। अगली चीज है एक्टिव लर्निंग। देख इस समय तेरे को बहुत सारी चीजें याद रखनी है और बहुत सारी फैक्ट्स और बहुत सारे ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, ये सारी की सारी चीजें याद रखना इतना इजी नहीं होगा। इसके लिए एक टेक्निक तो यूज कर सकता है जो कि होती है हमारी एक्टिव लर्निंग। देख मेरे भाई, जब कोई चीज तुम सामने वाले व्यक्ति को पढ़ाते हो या लिख कर देखते हो विदाउट कोई सहारा लिए, तो तुम्हें वो चीज बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है। तो इस समय तुम क्या कर सकते हो, जैसे ही तुम कोई चीज पढ़ लो, अपने दोस्त को पढ़ाओ, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो और दोस्त से भी कहो कि भाई तू भी मेरे से डिस्कस कर, ताकि जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजें डिस्कस करोगे, जितनी बेहतर तरीके से आप चीजें रिकॉल करोगे, आपको उतनी बेहतर तरीके से चीजें याद होंगी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लर्निंग और ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एक्टिव रिकॉल।
देख, तू अपने दोस्तों को पढ़ा सकता है, पर इसके साथ में एक रिकॉलिंग का टाइम भी बना ले। रिकॉलिंग का मतलब ये होता है कि तेरे दिमाग में चीज है, बट तू उसको बार बार दिमाग से बाहर लेकर आ रहा है, अपने सेंसेस के थ्रू सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जब तू कोई टॉपिक तैयार कर लेता है तो एक खाली कागज ले, खाली कागज पर उस पूरे टॉपिक को लिख कर दे। उस समय तेरा टॉपिक में कोई किताब नहीं खुली होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं खुला होना चाहिए, बस तू अपने दिमाग से रिकॉल कर रहा है, और जो चीज तू रिकॉल ना कर पाए उसको एक बार वापस से जाके अपने नोट से रेफर कर ले। ये रिकॉलिंग की टेक्निक को यूज करके तुम बहुत जल्दी अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो और बहुत लंबे समय तक अपने मेमोरी में वो सारी चीजें रख सकते हो। इसके बाद तेरे को इस समय फोकस ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। देख, तेरा फोकस 10 जगह नहीं लग सकता, एक जगह लगेगा, और उन एक जगह पर फोकस जब लगेगा तो तेरा कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एक बात समझ, जब तुम पढ़ने बैठते होगे तो तुम्हें लगता होगा कि यार मेरे दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, 10 तरीके की ओवर थिंकिंग हो रही है, फिर अगर मैं उस ओवर थिंकिंग को कम कर सकूं तो मेरा पूरा फोकस मेरी पढ़ाई के ऊपर लग जाएगा। एक टेक्निक मैं बता देता हूं। इस टेक्निक के अंदर तुम क्या कर सकते हो कि जब तुम पढ़ने बैठते हो तो साथ में खाली कागज भी लेकर बैठा करो, और पढ़ने के अलावा जितने भी और थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे होते हैं तुम उसको उस कागज पर लिखना चालू करो। जैसे जैसे तुम इन थॉट्स को कागज पर लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग से उस थॉट का गायब होना चालू हो जाएगा और तुम्हारा फोकस पढ़ाई के अंदर बढ़ता जाएगा। ये चीज तुम आज ही ट्राई कर सकते हो, और ये चीज बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं। लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड था, उसने यही चीज ट्राई करके अपनी बहुत सारी ओवर थिंकिंग एंजाइटी को खत्म किया था और बहुत अच्छा स्कोर वो लेकर आया था नीट के एग्जाम के अंदर। तो तुम भी ये चीज कर सकते हो। इसके साथ में आज तुम्हारे सामने कई सारे रिसोर्सेज हैं जिसको तुम्हें स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एक करके रिसोर्सेज समझाता हूँ। देखो यार, थ्योरी कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास लेक्चर्स हैं और हमारे पास वन शॉट है। अगर हम वन शॉट यूज कर लेते हैं और कुछ में लेक्चर्स यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंडरस्टैंडिंग और टाइम दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे हैं। इसके साथ में हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बैंक्स हो सकते हैं जिसमें बहुत स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो। तो ऐसे क्वेश्चन बैंक उठाओ जिसमें मेरे पास 100 से 150 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा सकता होना चाहिए। तो 100 से 150 क्वेश्चंस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन बैंक है नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए तेरे पास खुद के शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। अब ये शॉर्ट नोट्स अगर तेरे पास होंगे तो तू लंबे समय तक इन शॉर्ट नोट्स को यूज करके चीजें रिवाइज कर सकता है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपनी एनसीईआरटी भी जरूर मार्क करके चलो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डीएफ ब्लॉक में इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्वेश्चन आया है, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है भाई, पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखकर तुरंत उस टॉपिक को एनसीईआरटी में हाईलाइट कर ले, और इस तरीके की हाईलाइटेड एनसीईआरटी को तो बाद में पढ़ सकता है, क्योंकि जहां जहां पास्ट ईयर क्वेश्चन जिन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं उन टॉपिक्स के आसपास की चीज हर साल टच करी जाती है और बहुत सारा पेपर यहां से रिपीट होता है। तो इसको हम बोलते हैं यूज ऑफ स्मार्ट रिसोर्सेज, यानी तेरे पास जो एनसीईआरटी है, जो क्वेश्चन बैंक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर चीज को तुम स्मार्टली यूज कर रहे हो। इसके साथ में एक चीज का और खास ख्याल रखो कि तुम्हारे रिसोर्सेज लिमिटेड रहने चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये मॉड्यूल भी कर लें, ये मॉड्यूल भी कर लें, यहाँ से लेक्चर भी देख लें, यहाँ से लेक्चर भी देख लें, एक चैप्टर को 2 वन शॉट से कर लें। ये सब मत करो, एक जगह से कंप्लीट करो बट इफेक्टिवली कंप्लीट करो। एक ही वन शॉट यूज करना है, एक ही रिसोर्स यूज करना है, एक ही क्वेश्चन सॉल्विंग रिसोर्स यूज करना है और एक ही पास्ट ईयर क्वेश्चन का रिसोर्स यूज करना है। इसके अलावा दूसरे रिसोर्स पे नहीं जाना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। अगली चीज है भाई साहब, इस समय हेल्दी फूड खाओ और जंक फूड अवॉइड करो। देखो, मुझे पता है इस समय नीट प्रिपरेशन के लिए तुझे भागना होगा और कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, तो भाई मेंटली बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ और अच्छी नींद लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 घंटे मैं सोऊंगा और पूरा 16 घंटे पढ़ाई करूंगा। भाई 4 घंटे सोने के बाद जो 16 घंटे पढ़ाई होगी, वो 16 घंटे की पढ़ाई में 12 ही घंटे की पढ़ाई इफेक्टिव होगी, बाकी के 4-5 घंटे तो नींद ही आती रहेगी। तो नींद ढंग से लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, हेल्दी फूड खाना है और 10 से 12 घंटे के एक शेड्यूल बनाना है कि इसके अंदर मुझे पढ़ाई करनी है और वहां पर अपनी पढ़ाई करके चलना है। खास ख्याल इस बात का रखो कि इस समय तुम्हारी जो फूड तुम्हारी बॉडी में जा रहा है, जो तुम्हारी नींद तुम ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगी। कंसिस्टेंसी ही रैंक डिसाइड करेगी। तुम आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल पढ़ लिए, परसों पढ़ लिए, कोई बात नहीं, पर कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो पूरे महीने 12 घंटे पढ़ सकता है, उसको तुम नहीं हरा सकते, चाहे कुछ हो जाए। चाहे तुम कितने भी स्मार्ट रिसोर्सेज यूज कर लो, चाहे तुम कितनी भी टेक्निक्स यूज कर लो, चाहे कितनी भी स्ट्रैटेजी यूज कर लो। तो आई होप ये छोटी सी चीजें जो तुम्हें समझ आई होंगी। ये पूरा का पूरा वीडियो उस व्यक्ति के लिए था जो व्यक्ति भाई नीट के लिए सीरियस है। जो व्यक्ति नीट के लिए सीरियस ही नहीं है तो उसके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। तो मुझे कमेंट में बताना है कि तुम में से कितने ऐसे बच्चे जो नीट के लिए एक्चुअली में सीरियस हैं। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगल दौरी साइनिंग।